तो आज की जो हमारी डिस्कशन है, स्टूडेंट हैं जो लाटविया के अंदर है, क्योंकि लाटविया में जो आफ्टर रीचिंग इन लाटविया जो जो बच्चों को प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती हैं वहां पर। जब बच्चों ने जाना है, अपनी रेजिडेंसीज अप्लाई करनी होती है, तो कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वहां पर जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब मिलती है या नहीं मिलती, मिलती है तो उसकी क्या सैलरीज रहती हैं। इवन वहाँ की यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ किस टाइप का कॉपरेशन है, और हफ्ते में कितने दिन क्लासेस के लिए जाना पड़ता है, और वहां पर जाने के बाद बच्चों को जो फीस है नेक्स्ट ईयर की या सेमेस्टर वाइज लेते हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी सब कॉपरेशन भी करती हैं कि आप लेट भी जमा करवा सकते हैं। ये सारी आज एक कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी, क्योंकि लाटविया में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू भी, अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू भी, लेकिन हमारे मंच के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर ऑलवेज हम फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट है वहां का, तो उसका सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं। सर, आपको मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। थैंक यू सर। तो सर, अभी आप कहाँ पे हैं? सर अभी मैं रीगा लातविया में हूँ और मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, आरटीयू के अंदर, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा, तो पहले ये बताइए कि आप किसके थ्रू गए थे लाटविया? सर आप ही के थ्रू गए थे। अच्छा, हमारे थ्रू गए थे। तो देखिए, यहाँ हाँ। पर इंडिया के अंदर क्या है कि पर्सन ने जब फॉरेन में जाना होता है, इतना क्रेजी हो रहता है जाने के लिए कि सर मुझे आज ही भेजो, कल ही भेजो, मैं रह गया, सब चले गए, मुझे वीजा नहीं मिल पा रहा है, हाँ। उसको मिल नहीं पा रहा है। तो वहां पहुंचने के बाद ज्यादा स्ट्रगल है कि या वहां पहुंचने के बाद बच्चा कंफर्ट हो जाता सर है? कंफर्ट बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और बहुत सारी दिक्कत होती है। हाँ, तो यही फैक्ट मैं जानना चाहता हूँ। ये लाटविया में नहीं है अकेला, नॉट इन लाटविया, हाँ। एवरी कंट्री हैव द सेम सिचुएशन, जहां पर आप फॉरेन में पहुंच जाते हैं, लेकिन जाने से पहले बच्चे के क्या ड्रीम्स होते हैं और पहुंचने के बाद कैसे ड्रीम्स रहते हैं, उसकी भी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको कितना टाइम हो चुका है लाटविया में, और लाटविया में कहाँ पर हैं अभी सर मेरे को, मैं अप्रैल में आया था, अभी आप? नवंबर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं, मतलब 9 महीने चल रहा है, 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने आपको कंप्लीट हो चुके हैं लाटविया में, रीगा में ही है आप? हाँ सर, रीगा के अंदर ही हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कौन से प्रोग्राम कर रहे हैं आप? सर मैं रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर सिस्टम से। तो रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी वो कैसा कैंपस है, और कितने स्टूडेंट्स होंगे, आपको कुछ आइडिया हो? हाँ हाँ बिल्कुल है सर, कैंपस बहुत बढ़िया है, ठीक फैकल्टी है। हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो आई थिंक यहाँ के स्टूडेंट्स से ज़्यादा है। ठीक ठीक ठीक। तो फॉरेन के, हाँ। अगर आपको कुछ आइडिया हो, फॉरेन के मैक्सिमम स्टूडेंट कौन सी कंट्री से है? यूरोपियन कंट्रीज के ही हैं फॉरेन के, या? नहीं नहीं, हाँ। वैसे इंडिया से हैं, टर्की से हैं, ठीक। उज्बेकिस्तान से हैं। ठीक है, इन कंट्री से वहां पे स्टूडेंट्स हैं। अभी जब आप हम्म। पहुंचे थे, जहां आने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे ने अपनी यहाँ पर टीआरपी, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट, अप्लाई करना होता है। तो हाँ उसके लिए बच्चे को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आने के लिए, जब उसने लाटविया आना है, ताकि उसको आने के बाद किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, जब उसने अपनी टीआरपी अप्लाई करनी होती है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सर, सबसे पहले तो ये है कि जब अपन इंडिया में होते हैं तो अपन एक बैलेंस सर्टिफिकेट बनाते हैं, जिससे अपन फंड्स दिखाते हैं अकाउंट में। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपन को अपने अकाउंट के अंदर जो अपन से लेटर बैंक से लेते हैं, उसमें आपकी हम्म। डेट ऑफ बर्थ और आपका पासपोर्ट नंबर रहना जरूरी है। अच्छा। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो यहाँ पे मतलब दिक्कत हो जाती है। ठीक है। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेशन ना कराएं, बिल्कुल भी। ठीक, वेरी गुड। क्योंकि अगर आप लेमिनेट करा दिए, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम फेस मैंने करी थी, मैंने ठीक। अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेमिनेशन करा दिया था, तो अच्छा। वहां पे मेरा डिसीजन नेगेटिव आ गया। ओहो। ठीक है। तो फिर बाद में ऐसी दिक्कत हुई। तो ये दो मेन चीज है, लेमिनेशन ना कराएं और अपने प्रूफ ऑफ फंड्स में ना से नाम रखें, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर। अच्छा, लेकिन अभी प्रूफ ऑफ फंड्स में क्या सबसे ज्यादा है कि बच्चों के जो फंड्स होते हैं वो पेरेंट्स के नाम पे होते हैं, स्टूडेंट के नाम पे नहीं होते। तो हाँ। उसमें बच्चा फिर क्या करे उस सिचुएशन में? तो उसमें उसमें सर ये है कि अगर आप अपने फंड जो अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखा रहे हैं, तो आपको डबल अमाउंट दिखाना पड़ता है। ठीक है। अगर आप अपने अकाउंट में दिखाएंगे तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए दिखाने, मतलब जो भी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने अकाउंट में दिखाएं, मोस्टली वो सही रहता है, क्योंकि पेरेंट्स का में आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, एक अलग चीज लेनी पड़ेगी, अटेस्ट कराना पड़ेगा, वो बहुत दिक्कत है। तो मतलब वीजा लेने के बाद बच्चा एक बार एंट्री अपने अकाउंट में डाल के सर्टिफिकेट निकाल के ले आए, वो चल जाएगा?
हाँ वो हाँ, वो चल जाएगा। ऐसा करेंगे। चलो, एक तो बता दिया, बच्चा अपनी पीसीसी भी साथ में लेकर जाए, पीसीसी हाँ की कॉपी उसकी ले आता है, साथ में हाँ। उसके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट आ गए जो पोस्टल होने चाहिए। दूसरा, हम्म। अपनी फंड्स की बैंक स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट। क्या हाँ कोई यहाँ आने के बाद बच्चे का कोई मेडिकल भी होता है किसी डॉक्टर से या कुछ हाँ ऐसा? सर, हाँ सर, यहाँ पे आने के बाद मतलब मेडिकल आपका इंश्योरेंस होता है यहाँ पे, जो आप इंडिया से करवाते हो, मेडिकल इंश्योरेंस, वो वाला ठीक। इंश्योरेंस नहीं चलता है अच्छा, तो यहाँ आके यहाँ पे अनदर आने के बाद। अनदर इंश्योरेंस बनाना हाँ पड़ता है। अच्छा, वो इंश्योरेंस जो हाँ आप बनवाते हैं यहाँ आने के बाद, वो कितने टाइम का बनवाते हैं, उसकी क्या कॉस्ट है यहाँ पे? सर, वो 1 साल का बनता है और हम्म, उसकी कॉस्ट हमने 35 यूरो समथिंग की थी। 35 इसके अलावा कोई अनदर डॉक्यूमेंट्सों की रिक्वायरमेंट जो आपने टीआरपी के लिए देने होते हैं? सर, एक तो ऐसे जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो हम्म। आपकी जैसे यूनिवर्सिटी वो आपको सारा गाइड करेगी मतलब। नहीं, फिर भी चलो, हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट ऐसी चीजों को साथ में, क्या अपना डेट ऑफ बर्थ का भी रिक्वायरमेंट रहती है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की? नहीं नहीं, वो अगर आप अंडर 18 है तो रिक्वायर्ड रहती है। अदरवाइज नहीं है? नहीं रहती, हाँ। तो और इसके अलावा आपको लगता हो कि हाँ ये आपके पीसी आपके पीसीसी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, और आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, हम्म, और ये एक आपका इंश्योरेंस जो आप करवाते हैं, ठीक है। ये 4 मेन चीजें रहती हैं। बाकी पासपोर्ट और आपका वीजा तो लगा ही होगा, वो वहां पे हाँ, आपने। वो तो लगा हुआ है। तो क्या हाँ जब आप वहां पे अपनी रेजिडेंसी जो फॉरेन ऑफिस है वहां पर जमा करवाने के लिए खुद जाते हैं, हाँ सर, खुद ही जाना पड़ता है। तो वहां पे कोई लंबी क्यू या कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? जी सर, उसमें होता क्या है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते हैं, और हम्म। फिर आपकी यूनिवर्सिटी जो है आप आगे वो भेजती हैं। वो तो खुद आप उनको भेज। पैसे भेज देते। हाँ, आप उनको पैसे दे देते हैं। ठीक एक है। 75 यूरोज की फीस लगती है। ठीक है। उसमें वो 30, उसमें ऐसा होता है कि आपका पहले डिसीजन आता है कि ठीक है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ठीक है। अगर आपको आपका डिसीजन 1 महीने के अंदर चाहिए, 30 दिन के अंदर, तो आपको हाँ उस 75 यूरोज देने हाँ, पड़ेंगे। उस फीस होगी, अगर आप फास्ट करवाते हैं तो ज्यादा फीस है, हाँ अगर आप लंबा लेकर चलना है तो उसकी अलग फीस होगी। मैं ये हाँ। पूछना चाहता हूँ कि जब आपने अपने जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए जो वहां के फॉरेन ऑफिस में जमा करवाने के लिए, क्या यूनिवर्सिटी जमा करा देती है या आपको खुद जाना पड़ता है? डॉक्यूमेंट्स तो यूनिवर्सिटी जमा करा देती है। ठीक है। फिर आपके पास डिसीजन आता है। फिर ओके। आपको अपने फिंगरप्रिंट और अपनी फोटो खिंचवाने के लिए फिर वो आपको खुद जाना पड़ता है ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए। तो वहां जाने के बाद जब आप फोटो और फिंगर दे देते हैं तो उसके बाद वो कार्ड कितने दिनों में, दूसरे दिन, चौथे दिन, कब कब दे देते हैं? फिर सर, उसमें भी ऑप्शन है कि आपको 2 दिन में चाहिए या 10 दिन में चाहिए। ठीक है। चलो तो, अगर ऐसे अच्छा, वो अगर जो कार्ड मिल जाता है, कार्ड का जो वैलिडिटी है वो कितनी आती है, ड्यूरेशन ऑफ कार्ड का क्या कार्ड है? कार्ड की वैलिडिटी 1 साल की आती है, हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। हर साल रिन्यू करवाने के लिए तो आपको फिर डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से भी चाहिए होते होंगे? हाँ, मतलब वो बोल देते हैं कि आगे बार आपका डिसीजन जो है वो 3 साल का आ चुका है कि आप 3 साल तक स्टूडेंट हो यहाँ पे। अच्छा। तो बस वही डिसीजन आ चुका होता है, फिर वो सब अभी से मेरा तो हुआ नहीं है, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो जब अगले साल होगा तब। नहीं नहीं, अभी आपका कार्ड मिला नहीं आपको? नहीं, कार्ड तो मिल गया, पर अभी 1 साल नहीं हुआ कार्ड को। अच्छा अच्छा अच्छा। वो नेक्स्ट टाइम जब हाँ आप, लेकिन जो आपका डिसीजन आया है उसके अंदर 3 साल का लिखा हुआ है कि आपको 3 साल का हाँ यहाँ पे स्टूडेंट है। हाँ तो हाँ। अभी अभी आप यूनिवर्सिटी में जिसमें पढ़ रहे हैं, उसका कॉपरेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स कैसा है, स्पेशली इंडियंस? सर, वैसे तो अच्छा है, मतलब ऐसी कोई वैसे वो वाली बात तो नहीं है। आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आपके एकेडमिक एडवाइजर्स हैं, वो ठीक आपको है। सारी हेल्प करेंगे कि भाई आपका ये कोर्स है, ये सब्जेक्ट अगर आपका आप फेल हो गए तो ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर हम्म। सकते हैं, हम्म। एग्जाम कब है। सब कोऑपरेशन अच्छा है, ऐसा कोई गंदा बिहेवियर नहीं है यहाँ पे, अच्छा ठीक है। बिहेवियर है सबके साथ। तो रहने के लिए आप सबसे ज्यादा ये बताइए कि बच्चों को काफी दिक्कत आती है रहने के लिए, आप क्या रिकमेंड करते हैं, हॉस्टल, बाहर, या क्या? सर, मैं रहने के लिए यूनिवर्सिटी की जो डॉर्मेट्री वही रिकमेंड करूंगा। उसमें डॉर्मेट्री का क्या चार्जेस है? सर, डॉर्मेट्री के अब तो यहाँ महंगाई हो गई है बहुत। जब मैं नहीं। आया था तब हाँ। 104 थे, अब यहाँ पे 128 यूरो जो मिनिमम डॉर्मेट्री है ओ माय वो है। गॉड, बड़ा फिर हो गया इसमें 120। अगर बाहर बच्चे 120। आप अभी डॉर्म में रहते, कहाँ रहते हैं? सर, मैं तो डॉम में ही रहता हूँ। मतलब 128, मतलब 100 समथिंग ओह, दे रहे हैं इनको? हाँ तो जो अभी आपकी नेक्स्ट फीस है उसके लिए अभी कोई यूनिवर्सिटी आपको रिमाइंडर डाल रही हो या कुछ कहती हो? हाँ सर, कुछ दिन पहले रिमाइंडर आया था, तो हम्म। उसमें उन्होंने कहा था कि आप फीस जो है सेमेस्टर वाइज कमा कर सकते हो, ठीक है। तो कि 6 महीने की एक बात है, 6 महीने तो बाद। अभी जो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो कितनी जमा करवानी पड़ेगी, आप बैचलर कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया है? सर, हाँ सर, उसमें मुझे 1750 यूरो जमा करानी है, वन ठीक है। सेवन फाइव जीरो ठीक है। वो एक सेमेस्टर की है। दूसरा ये है कि जो आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, आपको वहां पर जो यूनिवर्सिटी रीगा टेक्निकल है
आपके वहां पर यूनिवर्सिटी के टाइमिंग क्या है? आपको इन ए वीक कितना टाइम वहां पर जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए? सर जैसे ये, वैसे सर ये हर किसी के कोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मास्टर स्टूडेंट्स हैं तो हम्म, मास्टर स्टूडेंट्स को हफ्ते में 2 या 3 दिन जाना पड़ता है बस। ठीक है। आपको सर? सर मैं बैचलर्स का हूँ तो मेरे को हफ्ते में 4 दिन जाना पड़ता है। ठीक कभी है। कभी 5वां दिन भी लग जाता है। ठीक पर वो है। 5वें दिन में क्लास एक ही होती है या फिर ऐसे होती है, पर मुझे 4 दिन तो जाना ही पड़ता है। तो जो आपके इसके टाइमिंग है, जो आप 4 दिन जाते हैं, तो टाइमिंग क्या है यूनिवर्सिटी की? सर यहाँ पे ऐसे इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब सुबह 8 बजे उठ के शाम को 6 बजे तक जाना ही है। ऐसा है अच्छा। कि मान लो आपकी मतलब मंडे है, मंडे को आपकी 8 से 10 एक क्लास होगी, फिर ढाई अच्छा। से चार एक क्लास होगी, बस ऐसा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में टाइम सफिशिएंट मिल हाँ। जाता है। हाँ। ठीक है, ये भी आपने बहुत अच्छा बताया है। तो हाँ। आप यहाँ पे कौन सी डिग्री कर रहे हैं? सर मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे हैं, क्या आपने कभी ट्राई किया कि मैं अनदर कंट्री में ट्रेवल करके आऊँ, वैसे टूरिज्म के लिए जाऊँ, घूमने फिरने के हाँ सर, लिए? ट्राई ट्राई करा है और मैं जा भी रहा हूँ। 5 दिसंबर को मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ अच्छा। घूमने तो। ठीक है। हाँ। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है कि हमारे जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या वो हम्म। सारे के सारे पढ़ते हैं वहां पे, या क्या करते हैं आके? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं आपको सही बताऊँ तो हाँ मोस्टली सर यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ हाँ तो बहुत बहुत स्टूडेंट्स जो उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एडमिशन लेते हैं और हाँ। बाकी उनका मेन मोटिव जो है पढ़ना नहीं रहता, यहाँ पे आके सिर्फ उनको पैसे अर्न करने होते हैं। तो आपको लगता है ये इजी है पैसे अर्न करना इस कंट्री के अंदर? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो लोग फैक्ट, यहाँ पहले से 3-4 साल, हाँ फैक्ट फैक्ट बताना है। बता रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, जो 3-4 साल पहले से रह रहे थे हाँ। उन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है। अब फिर भी यहाँ पे बहुत सी कंपनीज आ गई हैं। हाँ तो हाँ इतना भी इजी अर्न करना नहीं जितना जर्मनी फ्रांस में है। हाँ हाँ पर हाँ, आप अगर पढ़ाई को एकदम ही साइड रख दोगे हाँ तो हाँ। फिर आप दिन भर आप अगर कमाते ही रहोगे तो फिर कमाई लोगे। ठीक है। नहीं, तो बच्चों का डाउट रहता है, पेरेंट्स का डाउट रहता है, सर मैं पढ़ने हम्म। के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने पार्ट टाइम में नेक्स्ट ईयर की फीस निकाल लूंगा। नहीं सर। हाँ, ये फैक्ट बहुत सुनना जरूरी है, क्या ये नहीं पॉसिबल है? सर। नहीं पॉसिबल। चलो, नहीं सर। एक बच्चा है यहाँ पे जैसे आप हैं, जहाँ आपके साथ और भी स्टूडेंट है जो पढ़ भी रहे हैं, अगर वो पार्ट टाइम काम करते भी हैं, तो सच सच बताना वो महीने में कितने यूरो कमा पाते हो? अच्छा सर देखो, एज अ मैं बैचलर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे हफ्ते में 20 घंटे काम करने अलाउड है बस। ठीक है। और मास्टर्स के उनको 40 घंटे होता है, मतलब ठीक। 40 से भी ऊपर वो कर सकते हैं। ठीक है। पर हम बैचलर्स के हैं तो हम 20 घंटे काम करते हैं हफ्ते में। और अगर आप जैसे मान लो बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे होती हैं, आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, फूड डिलीवरी कर सकते हो, कुछ हम्म कंपनीज भी हैं। तो हम्म आप अगर हफ्ते में 20 घंटे काम करेंगे हम्म। तो आप 400 यूरो के आसपास कमा लेंगे। ये तो काफी, हफ्ते में 400 यूरो कमा सकता है बच्चा? न- नहीं, महीने के। हाँ मैं क्या, हफ्ते में 400 यूरो, फिर तो मैं कहूंगा राजा बन जाएगा। आपने नहीं ये, नहीं, महीने हाँ में। महीने में चार, अब ये देखिए, हाँ। हफ्ते का 100 यूरो बच्चा कमा पाएगा, वो भी, हाँ। अच्छा वो भी 20 घंटे काम करेगा तब? हाँ तब। हाँ तभी कमा पाएगा, मतलब ज्यादा। हेलो, तो अभी हेलो। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने फिर बताया कि हम फैक्ट लेकर आते हैं, तो वहां पर बच्चा महीने का 300 से 400 यूरो से ज्यादा नहीं कमा पाता। अगर आपको लगता है कि बच्चा वहां जाकर पैसा कमाकर अपना लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकता है या अपनी ट्यूशन फीस निकाल सकता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट ये है, हाँ। स्टडी आपको इकोनॉमिकल मिल सकती है, आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, घर से पैसा मंगाकर पढ़ना चाहते हैं, वो पॉसिबल है। तो एक चीज और पूछूंगा आपसे, जो बहुत हाँ सर। टेक्निकल चीज है, आपने कभी हाँ इस सर। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक की? क्या रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की? हाँ सर, जब मैं एडमिशन मतलब ले ही रहा था तब मैं चेक करी थी रैंकिंग। हम्म तो रैंकिंग तो मैं जब देखा, ऐसा था नहीं कि बहुत बढ़िया थी। हम्म। तो बट बाहर जाने का वो था कि भाई बाहर जाना है, और फिर हाँ। इकोनॉमिकल भी थी, सारे सिचुएशन को देखा। हम्म। तो हाँ फिर मैं देखा लिया और ले लिया। ठीक 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 ठीक। तो अभी आपको ये मालूम है कि यहाँ पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? कोई आपने ये सर्च किया हो हाँ। जहाँ आपको कोई पुराना स्टूडेंट मिला हाँ। हो? हाँ। हाँ सर, जैसे मैंने सर सर्च करा है। जैसे सर मुझे कंप्यूटर साइंस की फील्ड का पता है क्योंकि उसमें जॉब्स हैं। बाकी मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो हम्म बाकी फील्ड्स में यहाँ पे जॉब पाना बहुत मुश्किल है। मतलब हम्म मुश्किल क्या, मैं आपको कहूँगा इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश तो है नहीं। हम्म। यहाँ पे रशियन और लाटवियन चलती है। हम्म तो आईटी की जॉब्स तो आपको इंग्लिश में आराम से मिल जाएंगी। हम्म बट बाकी जो फील्ड्स है, मैकेनिकल, सिविल, बिजनेस, इनमें हम्म जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम्म। पर आईटी की जॉब्स तो यहाँ पे खूब सारी हैं। ठीक 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 ठीक। बच्चे को कोई स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं जी? सर स्कॉलरशिप इंडियंस के लिए तो नहीं अच्छा। है बाकी कुछ कंट्रीज के लिए है। आपको एरास्मस के प्रोग्राम के बारे में मालूम है?
हाँ सर, इरेस्मस के बारे में इनका एक वो हुआ था, जूम पे मीटिंग हुई थी। हम्म। तो इन्होंने हमें समझाया था, तो उसमें ये था कि अगर बैचलर स्टूडेंट्स को इरेस्मस में जाना है तो उनको मिनिमम 3 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहाँ के लिए एरास्मस मिल रहा था? इरेस्मस अभी अभी नहीं मिलेगा मेरे को, मिनिमम मुझे 3 सेमेस्टर पढ़ने नहीं, पड़ेंगे। कौन सी उसके कंट्री में बाद, मिलेगा अगर मिलता भी है तो? हाँ जैसे यहाँ पे स्पेन है, जर्मनी है, वो तो अच्छी कंट्रीज के साथ इनके टाई अप है। तो स्पेन, जर्मनी, फ्रांस। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी से कोई छुट्टी लेनी है, लीव लेनी है 10 दिन की, 15 दिन की, क्या यूनिवर्सिटी आपको ये ग्रांट कर सकती है? हाँ सर, ग्रांट कर सकती है, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है, अगर तबीयत खराब है तो आप मत ही आइए, आप अच्छा। मेल कर दीजिए तो फिर आपको छुट्टी मिली जाएगी। जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी कोई फाइन फून भी लगाती है बच्चों को? फाइन? नहीं सर, ऐसा फाइन का, हाँ फाइन का मैं आपको याद दिलाऊं, हाँ हाँ ये हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाँ हाँ कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं हाँ, ठीक है। एग्जाम देने के बाद, हम्म। और जैसे मान लो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप रीटेक दे सकते हैं उसका, पर अगर आप हाँ रीटेक में ही फेल हो जाते हैं तो हाँ। फिर अपने, क्या होता है, आपको कोर्स रिपीट करना पड़ेगा और उसके आपको बहुत भारी रकम देनी पड़ेगी उसकी। ओ माय गॉड। हाँ, ओहो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फेल होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं मतलब फेल हो गया तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, उसकी मतलब डबल फीस हो जाएगी, क्या होगा? मतलब एक क्रेडिट पॉइंट होते हैं, हम्म मतलब जैसे एक सब्जेक्ट है उसका क्रेडिट पॉइंट 3 है। हम्म तो जैसे मान लो अभी एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत हमारे मेरे दोस्त लोग हैं जो फेल हो चुके हैं, तो अगर हम्म। अब वो फेल हो गए हैं तो उनको 300 यूरो देने पड़ेंगे उस कोर्स को रिपीट करने के लिए। ओ माय गॉड। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा होता है। मुझे तो लगता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, 70 से 80% जो स्टूडेंट है यहाँ से बाहर ही चले जाते हैं, निकल जाते हैं लाटविया से। तो जी तिल सर, मतलब वो, यहाँ सर वो निकल जाते हैं, या तो आफ्टर स्टडीज वो निकल जाते हैं, हाँ हाँ नहीं तो हाँ इरेस्मस के दौरान ही वो, मतलब इरेस्मस में ही किसी कंट्री को पकड़ लेते हैं और फिर उसी हाँ। कंट्री से उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आते ही नहीं आते। ठीक 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 ठीक। तो आपने आपने अभी कुछ नहीं ट्राई किया? सर मैंने बीच में ट्राई करा था चेक रिपब्लिक में शिफ्ट होने का, अच्छा। कि 1 साल यहाँ पढ़ लूँ उसके बाद नेक्स्ट स्टडीज मेरी वहां से कंटिन्यू हो जाए। ठीक बट है। उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया कि हमारे जो प्रोग्राम है वो आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, तो नहीं। कौन सी यूनिवर्सिटी में ट्राई किया था? सर मैंने करा था चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और कहीं नहीं ट्राई किया आपने? नहीं सर, और कहीं मैंने ऐसा करा नहीं ट्राई। तो अभी आगे फर्दर प्लानिंग क्या है वैसे? सर मेरी प्लानिंग तो वैसे यही कि अगर कोई और कंट्री में एडमिशन हो जाता है इसी फीस के आसपास हम्म या फिर हल्की सी ज्यादा, हम्म। तो वहां चले जाएं, बट नहीं तो फिर यहीं से कंप्लीशन करके मास्टर्स करने जाऊंगा कहीं और अच्छी कंट्री में। परसेंटेज कितने हैं 12th में आपके? सर मेरी 12th में 80% है। वेरी गुड। तो आइलेट्स किया था आपने? नहीं सर, आईलेट्स नहीं किया था। 12th कौन सी स्ट्रीम से है? सीबीएस, ओ साइंस है, साइंस। अच्छा अच्छा। साइंस क्या, मेडिकल नॉन मेडिकल? सर नॉन मेडिकल। सीबीएसई के स्टूडेंट हैं? हाँ सर। तो मैं आपको फिनलैंड रिकमेंड करूंगा कि यू विल ट्राई देयर। ओके। तो वहां पे इतनी की फीस में आपका चल जाएगा, साल की इतनी की फीस ही लगेगी, आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। ओके 3500 सर, यूरो फिनलैंड में सर हाँ। मास्टर्स के लिए या फिर अभी ये शिफ्ट? नहीं, अभी ऐसे ही बीच में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, वो क्रेडिट देते हैं नहीं देते हैं वो उसके बाद है, लेकिन बैचलर में एडमिशन आएगा। ओके सर, तो मैं आपसे उसके बारे में कांटेक्ट करूंगा फिर अपन। और अभी जर्मनी में जाना है, ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, वहां पे भी हो जाएगा। हाँ सर, जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है ना, एक वो बड़ी, बहुत वो बड़ी बड़ी वो है। प्रॉब्लम है, वो हो नहीं पाएगा, वो आई अंडरस्टैंड हाँ योर सिचुएशन। और हाँ इवन सर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दो कंट्रीज हैं, हंगरी और रोमानिया, स्कॉलरशिप के लिए भी डाल दो एप्लीकेशन। ओके। मैं उसके पोर्टल भेजूंगा, अगर वहां पे मिल जाता है तो वहां पे फ्री में हो जाएगा। ओके सर। ठीक हाँ, है, मैं उसके उनका बाद। लिंक भेजूंगा तो आप यू कैन ट्राई देयर। तो ऐसे है कि ओके। अभी सच सच और चीज मैं पूछूंगा आपसे। हाँ हाँ सर, जरूर। लोगों का क्रेज बहुत है आने का। जब आपने भी आना था ना, इतने फोन, इतने मैसेज, और नहीं नहीं, आप आप ये बताइए, वो जो क्रेज रहता है, उस क्रेज के बारे में बच्चों को क्या अवेयर करना चाहेंगे, जो वो टाइम रहता है? सर देखो, आने का क्रेज तो सभी को रहता है कि मतलब इंडिया से बाहर जाना है, हम्म और उस टाइम मतलब होता है, मेरे को भी था, मैं खुद उस चीज से मतलब निकल चुका हम्म हूँ, बट ऐसा लगता है कि बाहर जाके लाइफ सुधर जाएगी, और हम्म ऑब्वियस सुधर तो जाती है, बट हम्म उससे पहले एक बहुत बड़ी स्ट्रगल आती है। हम्म आपको जब खुद खाना बनाना पड़ेगा, खुद रूम साफ करना पड़ेगा, खुद कपड़े धोने पड़ेंगे, और जब मतलब सबका खुद ही खुद कमाना पड़ेगा तभी हम्म को। तो ये सब जो चीजें ना, और खुद पढ़ाई भी करनी है, जो हम्म मेन काम को वो करना है, हम्म तो ये सब चीजें आपस में मैनेज करने में आपकी हालत थोड़ी खराब हो जाएगी। आपको हम्म लगेगा इंडिया याद आएगा बार बार। हम्म
तो ऐसे है कि मैं हर एक बच्चे को, पेरेंट्स को बताता हूँ कि जाना बहुत ईज़ी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी जो हाँ, एक्चुअल जर्नी है, वहाँ जाने के बाद स्टार्ट होगी। ये लाटविया की कहानी नहीं है। अगर हाँ सर। ये कहानी मैं पुर्तगाल वाले स्टूडेंट से डिस्कस करूँ, वो भी यही बताएँगे